हेलो एवरीवन, इन फोकस ब्रेन वेव में आपका वेलकम करता हूं। टुडे एमएस एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट थर्ड में हम लोग जानेंगे हाउ टू मेक डेटा एंट्री, व्हाट इज डेटा टाइप एंड हाउ टू डेटा फॉर्मेटिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि शीट 1 में मेरे डाटा ऑलरेडी कुछ टाइप्ड है, एंट्री करके रख चुका हूं मैं टू सेविंग योर टाइम। आप देख पा रहे हैं कि रो 1 में कुछ हेडिंग्स है जिसे हम लोग फील्ड नेम कह सकते हैं। ये जो डाटा है ये एम्प्लॉयज मास्टर डाटा के लिए बनाया है हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज मास्टर डाटा के हेडिंग्स दे टॉप में, तो आप रो को इंसर्ट करेंगे। रो को इंसर्ट करने के लिए जिस रो के ऊपर अबव में आप रो को असाइन करना चाहते हैं, न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करेंगे उस रो को। उसके बाद आप यहां पर आए, टैब में आके आप इंसर्ट में आए। इंसर्ट में आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट शीट रो है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। एक रो इंसर्ट हो गया। अगेन आप एक रो और क्लिक कर सकते हैं। आप फिर उसके बाद यहां पर आप राइट कर सकते हैं एम्प्लॉय मास्टर डाटा, इंटर प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ही एक एम्प्लॉय मास्टर डाटा टेक्स्ट टाइप हो गया है। इसे अगर आप चाहते हैं कि इसकी साइज को, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करें, तो आप टैब में आके इस फॉन्ट साइज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं साइज को। यहां पर आप इसके बगल में कमांड है, ऑलरेडी आप नोटिस कर रहे हैं कि चेंजेस हो रहा है फॉन्ट की साइज। अगर आप चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट को, डिजाइन को चेंज करें, तो आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट डिजाइन चेंज हो रहा है। आप किसी इस तरह के आप फॉन्ट डिजाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कलर को चेंजेस है, तो आप यहां पर देख रहे हैं फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कमांड है। यहां क्लिक करें तो आप यहां पर बहुत सारे कलर है जिसको सिलेक्ट करके आप इसको फॉन्ट के कलर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन असाइन करें, तो इस तरह का यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज मास्टर डाटा टेबल्स नेम है। इसमें जो फील्ड्स है, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड बेसिक सैलरी। ये इसमें एक कॉलम फील्ड नेम और मिसिंग है, एम्प्लॉय आईडी। तो अगर चाहते हैं कि आप फुल नेम के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय आईडी कॉलम्स आए, तो इसके लिए आपको एक कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो आप जिस कॉलम को इंसर्ट करेंगे, जिस कॉलम के लेफ्ट साइड में आप सिलेक्ट कर उस सेल पे क्लिक करेंगे। अगेन आप आएंगे इंसर्ट में। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट शीट कॉलम है। क्लिक करेंगे, आपको एक ब्लैंक कॉलम्स इंसर्ट हो गया, और जो फुल नेम पहले ए कॉलम में था वो शिफ्ट होके बी कॉलम में चले गए हैं। यहां पर आप टाइप कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। दोस्तों, क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जो लेटर्स है वो हाइड हो रहे हैं, कोलैप्स हो जा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। आप इसे अगर चाहते हैं कि ऑटो फिट हो जाए कॉलम्स अकॉर्डिंगली टू लेटर्स जो आप इंसर्ट किए हैं, तो इसके लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे टेबल्स को, और अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करेंगे, Alt H O I। आप देख पा रहे हैं कि कॉलम्स ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो गया है। अगर आप इसे मेनू से अगर ऑटो फिट करना चाहते हैं, तो आप इसे रिवर्स फॉर्म में आ जाएं, कंट्रोल जेड करके रिवर्स फॉर्म यूज कर रहे हैं। अभी आप नोटिस कीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज के रिसोर्सेज हाइड हो रहा है, एचआर कोऑर्डिनेशन का भी बहुत सारे लेटर हाइड हो रहे हैं, ईमेल एड्रेस भी हाइड हो रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं ऑटो फिट हो जाए, तो आप सिलेक्ट करेंगे टेबल्स को,
उसके बाद आप यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आके आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ देख पा रहे हैं, इसे क्लिक करते हैं हम लोग, कॉलम ऑटो फिट हो गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी में आप एम्प्लॉय आईडी नंबर प्रेस करें 1001 1002, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो ये प्लस पॉइंट आएगा, इसे ड्रैग कर देंगे, आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट सीरियल नेक्स्ट नंबर्स आपको वो डिस्प्ले कर देगी। आप देख पा रहे हैं, अच्छा आपने नोटिस किया कि जैसे आपने नंबर टाइप किया तो वो राइट साइड ऑटो अलाइनमेंट हुए बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर कोई लेटर्स आप टाइप कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से है। लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से है, नंबर है वो राइट साइड है। जैसे आप यहाँ पर 1005 अगेन आप टाइप कर रहे हैं तो राइट साइड है। यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट नेम देते हैं, टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड असाइन कर रहा है और नंबर राइट साइड कर रहा है। तो दोस्तों एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नंबर दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में अलाइन करेगा और टेक्स्ट लेफ्ट साइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलाइनमेंट को चेंज करें तो आप जिस कॉलम को चेंज करना चाहते हैं या तो पूरा कॉलम सेलेक्ट करें या आप उस पर्टिकुलर आप कॉलम को जहां तक डेटा है आपकी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं टैब में आप अलाइनमेंट्स है, ग्रुप, इस अलाइनमेंट में बहुत सारे फॉन्ट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लेफ्ट है, राइट अलाइनमेंट है, आप सेंटर भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से आप अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। आप एड्रेस को भी आप राइट, सेंटर, लेफ्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस हेडिंग रो को, सेल को कंप्लीटली कलर से फिल करें तो आप होम में आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट है, ग्रुप है, इस ग्रुप में आप देख पा रहे हैं कि फिल कलर का ऑप्शन है। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लिए। आप चाहते हैं कि फॉन्ट अभी आपको हाइड हो रही है, डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आप फॉन्ट का कलर को भी यहां से आप फॉन्ट कलर से आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेबल्स को प्रॉपर बॉर्डर्स से असाइन करें तो आप जिस टेबल को असाइन करना चाहते हैं, बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप होम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल से बॉर्डर्स है, टेबल बॉर्डर्स। आप यहाँ बॉटम पे आप क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो बॉटम का आपको बॉर्डर्स आ जाएंगे। अगर आप इसी तरह से अगर टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो टॉप आएगी, लेफ्ट राइट। अगर ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके ऑल बॉर्डर्स पे असाइन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो टेबल के सेल को भी कलर कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, होम में आएंगे, होम में फॉन्ट में आप फिल कलर फिल्स में आके आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करें चेंजेस को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल है इसको जूम करें तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जूम है, जूम लेवल को आप जूम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग सेल के डाटा टाइप को समझेंगे। एम्प्लॉय आईडी में आप देख पा रहे हैं कि नंबर से 1001 1002, फुल नेम में टेक्स्ट है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डेट फॉर्मेट में है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेट फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट में आए तो आप सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को, देन आप यहाँ पर फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, होम टैब में फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट सेल है, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टैब हैं, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, यहाँ से भी आप वर्क कर सकते हैं।
डाटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल्स को। यहाँ पर आप नंबर्स में आएंगे, नंबर टाइप में आप देख पा रहे हैं कि डेट फंक्शन है, डेट फॉर्मेट है। यहाँ पर आप सैंपल देख पा रहे हैं कि अभी जो सिलेक्टेड है इस तरह का ये डेट फॉर्मेट है। आप नेक्स्ट इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको डेट फॉर्मेट के चेंजेस नोटिस कर पा रहे हैं आप। अगेन आप दूसरे फॉर्मेट को देना चाहते हैं तो अगेन आप फॉर्मेट में एंड फॉर्मेट सेल में आ सकते हैं, उसके बाद सेकेंड कर सकते चेंजेस दे सकते हैं। लाइक आप इस तरह से दे सकते हैं। आप देखें 40 नवंबर 94 92। आप यहां से इस कॉलम को डबल क्लिक करेंगे तो भी ऑटो फिट हो जाएगी। सिमिलरली आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी आप डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके आप इसे राइट माउस भी क्लिक कर सकते हैं। राइट माउस क्लिक करेंगे इस कॉलम पे, आप यहाँ पर एक पॉपअप मेनू है, पॉपअप मेनू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्मेट सेल है। फॉर्मेट सेल में वही डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल के ओपन हो गए हैं। डेट में आके आप इसे आप इस तरह के फॉर्मेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर फोन नंबर से फोन नंबर, यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ रही है आपको एरर की ग्रीन जैसा। इसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसे टेल मी कहते हैं। आपको एरर ये बता रही है कि आपने जो सेल में डेटा दिया है वो नंबर्स है, बट वो एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है हमने। आप यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आ रहा है नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट। नंबर आप एज ए टेक्स्ट को स्टोर किए, आप चाहते हैं कि इसे कन्वर्ट करें नंबर में तो ओके, फोन नंबर से तो नंबर में ही रहता है। लेकिन अगर आप इसे अगर कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो आप देखें आप इससे जो 5 से पहले जो 0 था वो नहीं है। तो इससे इस तरह से अगर आप 0 देना चाहेंगे अगर तो वो 0 आपको डिस्प्ले नहीं करेंगे नंबर में। तो इसे आप फिर वैसे ही आप टेक्स्ट में ही रहने दें आप। लेकिन आप यहाँ जो एरर है इसको आप हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहां से इग्नोर एरर है। आप इस नंबर है फोन नंबर तो इसे राइट अलाइनमेंट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक सैलरी। आप देख पा रहे हैं कि बेसिक सैलरी हमारी जो फिगर्स है, जनरली हमारी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज हमेशा वैल्यूज के बाद पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स आते हैं जनरली। तो इसे आप डेसिमल्स वैल्यू लाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स को, राइट माउस क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में अगेन हम लोग आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर है, नंबर्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको डेसिमल आप 2 दे रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आप आएंगे। आप 3 देंगे तो 3, जैसे आप डेसिमल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उस तरह से असाइन हो जाएगी आपको। तो आप 2 डेसिमल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 असाइन करें, ओके करें। आप देख पा रहे हैं कि आपको जो फिगर्स है वैल्यू है उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सैलरी है तो किसी करेंसी में डिफाइन होना चाहिए तो आप इसे अगेन सेलेक्ट करेंगे और आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करेंसी है, यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डॉलर है। अगर डिफॉल्ट डॉलर ही चाहिए तो आप ओके कर दोगे। यहाँ पर आपको फिगर के पहले डॉलर सिंबल्स आ गए। अगर आप सऊदी रियाल देना चाहते हैं तो इसको आप अगेन जाएंगे फॉर्मेट सेल में, करेंसी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SAR करेंगे, SAR सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, SAR आ गया। सऊदी रियाल का भी करेंसी इंसर्टेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है MS एक्सेल में। तो इससे पहले आपको फिगर्स के पहले आपको SAR आ गया। Thank you very much for watching the video. Please
like the videos, subscribe the channel for motivating us. Thank you very much.